हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। जैसा कि मैंने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में आपसे कहा था कि मैं रियल पीपल रियल स्टोरीज़ वाला जो फॉर्मेट था, जिसको हम तकरीबन लॉकडाउन से पहले 2 साल पहले हम स्टोरीज़ के फॉर्मेट में लेकर आए थे, उसको हम वीडियो फॉर्मेट में लेकर आएंगे। और उसी सिलसिले में आज मैं मिलने आया हूँ। मेरे एक बहुत अजीज़ दोस्त हैं, उम्र में मुझसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन मैं उन्हें अपना दोस्त कंसिडर करता हूँ। एक आर्टिस्ट हैं और रियल पीपल रियल स्टोरीज़ की पहली स्टोरी में मैं स्वागत करूंगा फैसल मतीन साहब का। फैसल मतीन साहब जो हैं एक बहुत जाने माने शहर के आर्टिस्ट हैं। अगर आप भोपाल से बिलोंग करते हैं तो आप इनको जानते ही होंगे। अगर आप भोपाल से बिलोंग नहीं करते और अगर आप आर्टिस्ट लॉबी से बिलोंग करते हैं तो भी आप इन्हें जानते होंगे। और अगर आप इन्हें बिल्कुल नहीं जानते तो इस वीडियो के बाद आई एम श्योर आप इनको जान जाएंगे। तो फैसल साहब के बारे में उनसे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको आपके बारे में बता देता हूँ लोगों को। फैसल साहब जो हैं सिर्फ शहर में ही नहीं जाने जाते हैं, अलग अलग जगहों पे इनके एग्जीबिशंस हैं। इनकी जो पेंटिंग्स हैं वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अलावा कई देशों में पसंद की जाती हैं। इनके जो एग्जीबिटर्स हैं वो इंडिया में ही नहीं है, इंडिया से बाहर से काफ़ी सारे एग्जीबिटर्स जो हैं वो इनके एग्जीबिशंस में पार्टिसिपेट करते हैं। लॉकडाउन के बाद से इन्होंने एक कंपनी को स्टार्ट किया था, एक फोरम को स्टार्ट किया था आपने, आर्ट फॉर कॉज। तो आर्ट फॉर कॉज को हम उसी फोरम पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आपने बहुत खुशामदीद और आपने हमें वक्त दिया। बहुत शुक्रिया अखिल जी। मेरे ऑडियंस के लिए आपकी जो कहानी होगी, आपकी जो स्टोरी होगी, देखिए रियल पीपल रियल स्टोरीज़ का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, हमें पता है कि हर इंसान की ज़िंदगी में काफ़ी सारी स्टोरीज़ होती हैं, काफ़ी सारी कहानियाँ होती हैं, काफ़ी सारे किस्से होते हैं। एज एन आर्टिस्ट आपके जो किस्से हैं हम चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस से शेयर करें। बिल्कुल मैं शेयर सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि आपके जो फोरम है, ये फोरम की शुरुआत आपने कैसे करी है? 2019 में, हाँ, 2019 के अंदर जब ये इतना ज़्यादा सब कुछ चल रहा था कोरोना का जी, तो मैंने जो है, क्योंकि उस टाइम कुछ काम नहीं था लोगों के पास और लोग बस सब अपने अपने घरों में बैठे थे। मैं एक आर्टिस्ट हूँ जी, तो मैंने उस टाइम की जो चीज़ें थी उनको मैंने धीरे धीरे जो है अपने कैनवास पर उतारना शुरू किया। और उसके बाद वो ऐसे बनते बनते तकरीबन 41 पेंटिंग्स बन गई मेरी जी। तो फिर मैंने सोचा कि अब इसको क्या करूं मैं, तो फिर मैंने ऑक्शन रखा उसका लॉकडाउन में 41 पेंटिंग्स, या लॉकडाउन में, और फिर मैंने ऑक्शन रख के उसको इंडिया में ही नहीं बल्कि इंडिया से बाहर भी वो ऑक्शन के अंदर मेरी पेंटिंग सेल हुई जी। तो मैंने ये सोचा कि अभी जैसे कि इस दरमियान मैंने बहुत सारे मेरे जो दोस्त हैं आर्टिस्ट, उनसे भी मैंने हम लोगों का मतलब राब्ता रहा और हम लोग एक दूसरे से बात करते थे फ़ोन पे, तो वो भी कहते थे कि हम पेंट कर रहे हैं और हमारी इतनी सारी पेंटिंग्स हो गई। तो मेरे एक दिमाग में ये बात आई कि आज जो है हमारे वहाँ, मैं यहीं की बात नहीं कर रहा, भोपाल की बात नहीं कर रहा, पूरे इंडिया के अंदर क्या बल्कि पूरी दुनिया में जो आर्टिस्ट जो है उनके लिए कोई मार्केट नहीं है, है ना जी। और वो इसी तरह से काम करते करते अपने मतलब बस एक ही जगह के ऊपर रखते रहते हैं, वो फिर बहुत हो जाता है। पर आखिर में उनमें एक फ्रस्ट्रेशन आ जाता है कि अरे हमारा जो है हमारा काम रखा हुआ है और कोई उसको, तो हमने एक ऐसी चीज़ बनाई कि जहाँ पर लोग आके जो भी उनका फन है उसको वो लोग मतलब यही नहीं, इंडिया में नहीं बल्कि इंडिया के बाहर भी लोग हमने ये नहीं देखा कि ये आदमी इस कंट्री को बिलोंग करता है, इसकी लैंग्वेज ये है, ये इस मजहब का है, ये गोरा है या काला है जी। हमने ये कुछ ना देखते हुए हमने सिर्फ ये देखा कि आर्ट इन सबसे ऊपर है। राइट। और हमने यही सोचते हुए आर्ट फॉर कॉज शुरू किया। आर्ट फॉर कॉज जी, आर्ट फॉर कॉज। उसका मेन ये था कि यहाँ पर आके हम सबको अपनी कला के जरिए, हमको अपने आर्ट के जरिए जो है लोगों को एक दूसरे तक पहुँचाना है। फैसल साहब, सबसे पहले तो मुझे बहुत एक्साइटेड हूँ आपके बारे में जानकर, क्योंकि ये आपको कितने साल हो गए पेंटिंग करते हुए? तकरीबन मैं जब बहुत छोटा था, ये सवाल अभी एक जो है किसी और ने भी मुझसे पूछा था तो मैंने उनको ये जवाब दिया था, रिपोर्टर ने। मैंने कहा कि जब हाफिज साहब आया करते थे मुझे पढ़ाने के लिए उर्दू, तो वो क्या था कि वो ऐसे भी पढ़ाते थे और साथ में जो है कहते थे कि चलो ठीक है अब तुम कायदा लिखो जी। तो मैं अक्सर नून के बीच में 2 डॉट लगा के एक छोटा सा स्माइली बना दिया करता था जो भी, तो वो क्रिएटिविटी जो थी, क्रिएटिविटी वहीं से आ रही थी, बस वो मतलब वहीं से शुरू हुई। तो मैं इतना छोटा था जब से मैं जो है आप ये पेंट कर रहे। जी जी। मैं एक बात आपको बोलता हूँ, मेरे साथ बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स हैं वो मुझसे सवाल पूछते हैं कि पैशन को फॉलो जो करा जाता है, क्योंकि मुझसे पूछते हैं कि अगर हमें यूट्यूब पर आना है तो हम यूट्यूब पर क्या काम करें, हम अपने पैशन को फॉलो कैसे करें। बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको बताऊं, आज के टाइम में इतना स्ट्रेस आउट है, इतना स्टडीज़ का लोड है बच्चों पर, इतनी सारी चीज़ें। मैं अपनी अगर बात करूं तो मैं भी बचपन में मुझे लगता था मैं बहुत अच्छा पेंटर हूँ, बट मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आप नहीं कर पाते। आप अपने पैशन को पकड़ कर आपने उसे प्रोफेशनल बना लिया। प्रोफेशन बनाने के बाद अब आपने एक
प्लेटफॉर्म बना लिया जो दूसरों को भी एक वो जरिया बन गया है। बिल्कुल। तो ये जो जर्नी है, ये जो पूरा मतलब इसमें ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ अप्स एंड डाउन्स भी काफ़ी सारे आए होंगे। नहीं, वो तो देखिए हर चीज़ में रहते हैं, और ख़ास तौर से जितने भी आर्ट से जुड़े हुए लोग हैं, आर्ट की बात नहीं कर रहा, चाहे वो मतलब जो भी है हमारा, जो भी मतलब फाइन आर्ट है उन सब में, चाहे वो कोई आदमी राइटर हो, चाहे डांसर हो, चाहे म्यूजिशियन हो, उसको बड़े ऊपर नीचे उसको हर तरह से, क्योंकि आप अगर किसी से ये कहें कि साहब मैं आर्टिस्ट हूँ, तो कहते हैं ठीक है आप पेंटिंग तो करते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं? मतलब लोगों का अभी भी सोच ये है कि आर्ट जो है वो एक उसका जरिए नहीं है, उससे हम कुछ वो नहीं कर सकते, ये सिर्फ एक शो किया लोग करते हैं। नहीं, वो हम यूट्यूबर्स के साथ भी ये प्रॉब्लम है। अगर हमसे कोई पूछता है तो खैर मैं तो अभी कहता भी नहीं हूँ कि मैं यूट्यूबर हूँ, लेकिन अगर आप ये कहते हैं तो उनको लगता है कि ये तो वो तो ठीक है, लेकिन इसके अलावा आप क्या करते हो? तो वही मैंने आपसे कहा कि पैशन को प्रोफेशन बनाना, कि आप उसका आपके अर्निंग का जरिया भी हो। आपका अब आपकी फैमिली है, सबकी अपनी फैमिलीज होती हैं, आपको एक सोर्स ऑफ इनकम भी चाहिए, तो उसको उस तरह से लेके आने में काफ़ी सारे डाउनफॉल जो हैं लोगों को झेलना पड़ते हैं, और बहुत से लोग वहीं पर वो सेक्रीफाइस कर देते हैं, छोड़ देते हैं। बिल्कुल वही सोचते हैं कुछ, वही मैं आपको बता रहा हूँ ना कि बहुत सारे आर्टिस्ट उनकी इतनी सारी पेंटिंग्स वो लोग बना लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं अब हम क्या करें। जी। और मैं आपको ये बताऊं कि आज की डेट के अंदर हमारे वहाँ पर चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, उसकी बहुत सारी स्कीम बहुत सारे लोगों के लिए रहती हैं, लेकिन कलाकारों के लिए कुछ नहीं रहता, आर्टिस्ट के लिए कुछ भी नहीं है। आर्टिस्टों के लिए कुछ भी नहीं रहता उनके पास। जी। वो लोग ये भी नहीं सोचते कि भाई मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि आर्टिस्ट के हाथ होते हैं, दिमाग होता है जिससे वो कुछ क्रिएट करता है, लेकिन साथ में पेट भी होता है उसका, ऑब्वियसली और उसकी नीड्स भी होती हैं। ये लोग क्यों नहीं सोचते? बिल्कुल। इसके ऊपर क्यों कभी जो है हम लोग इस तरह से बैठ के बात नहीं करते, चर्चा नहीं करते? इसी बात के ऊपर मैं एक आपसे जब मेरा एक डिस्कशन हुआ था, एक बहुत रिनोड पेंटर हैं, शायद उनकी ज़िंदगी में उनकी पेंटिंग्स नहीं बिकी थी। जी। उनका नाम मुझे क्लिक नहीं कर रहा। वैन गॉग जी। वैन गॉग जो हैं वो अपनी ज़िंदगी में अपनी एक भी पेंटिंग नहीं बेच पाए थे। आज दुनिया में सबसे महंगी पेंटिंग्स जो हैं उनकी सेल आउट होती हैं। तो ये मेरे ख्याल से एक एग्जाम्पल है लोगों के लिए कि एक इतना बड़ा आर्टिस्ट जो अपनी ज़िंदगी में एक भी पेंटिंग नहीं बेच पाया। मेरे ख्याल से एक पेंटिंग उनके भाई ने खरीदी थी, वो भी किसी से खरीदवाई थी ताकि वो डिमोरलाइज ना हो जाए। तो कई बार लोग अपना पैशन इसलिए भी छोड़ देते हैं क्योंकि वो डिमोरलाइज हो जाते हैं। तो और ये जो हमारा आर्ट फॉर कॉज है, इसका मेन यही है। अब जो हमारे एग्जीबिशंस के अंदर इंडिया ही नहीं बल्कि इंडिया के बाहर के भी जो आर्टिस्ट जो हिस्सा लेते हैं और जो उनका आर्ट वर्क बिकता है, तो हम लोग बाकायदा उससे हम लोग पहले बात कर लेते हैं कि भैया ऐसा है, आपको एक इतना अच्छी जगह मिल रही है और जो हो सकता है कि जो आप जो यहाँ बैठ के बना रहे हैं भोपाल में, वो यूके यूएस के किसी बहुत बड़े इंटीरियर ने उसको मतलब ले लिया, खरीद लिया, उसको पसंद आ गई। तो ऐसा होता है हम लोगों के वहाँ। 27वीं एग्जीबिशन जो है हमारी, हाँ जी, जो है अभी मैं आपकी एग्जीबिशंस पर अभी आऊँगा प्रॉपर तरीके से। एक सवाल और उससे पहले पूछूंगा कि जो हम डिमोरलाइज होने की बात कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी में कभी ऐसा हुआ है कि आपने कहा छोड़ो यार पेंटिंग अब करनी नहीं है? देखिए, मैं तो आपको सही बात बताऊं कि मेरी ज़िंदगी के अंदर बहुत मतलब ऐसा आता है, सभी के साथ आता है। और कई लोगों ने भी मुझसे कहा कि भाई वो आप शादी जो है आपके मतलब आपकी वाइफ के लिए जो है सबसे बड़ी सोच जो है आपका आर्ट होगा जी। क्योंकि जब कोई आदमी, वही आपने कहा ना कि जब आदमी का पेशेंस जो होता है, जब वो उसका मतलब एक तरह से मतलब काम बन जाता है, वर्क बन जाता है, तो उसमें इतना डूब जाता है कि रात को 3 बजे भी आप जो है उठ के कुछ आपने कुछ सोचा कि भाई अरे वो मैंने वो देखा था, मैं उसको पेंट करूं, तो एक तरह से ये है। लेकिन ये कि मैं आपको ये बताऊं कि जो लोग ठान लेते हैं कि नहीं हमें ये करना है, उनको हर हाल में जो है मतलब वो लोग करते हैं और आखिर तक जो उनका जो भी है एम है, जो भी मोटो है, वो उस तक बिल्कुल मतलब पहुंचते हैं। जी हाँ, वो अभी आपके साथ यहाँ पर आने से पहले मैं अपने कलीग से भी यही कहता हुआ आ रहा था कि जब अगर हमको रात को भी कोई आइडिया आ जाता है ना, तो हमें बेचैनी होती है कि इसे कहीं लिख दें, ऐसा नहीं हो कि आइडिया स्किप आउट हो जाए। तो वो मेरे ख्याल से कि जो क्रिएटिव लोग हैं, जो भी इस जोन से बिलोंग करते हैं, मैं एक जोन कहूँगा, सबको मैं आर्टिस्ट नहीं कहूँगा, लेकिन जो भी इस क्रिएटिविटी जोन से बिलोंग करता है उसके अंदर ये ऑरा होना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप डिमोरलाइज हो रहे हैं तो शायद कहीं ना कहीं वो चीज़ें वहाँ पर मौजूद रहती हैं जिनको आप पिक करके आप उनको वापस अपने मोरल्स को आप वापस उठा सकते हैं। आप यकीन करेंगे मेरे पास बहुत सारे ऐसे अभी जो है जो भी मतलब मेरे पास इसके अलावा जो मतलब ये होता है टाइम होता है, उसमें मैं अपने वहाँ पर बुलाता हूँ बच्चों को और वो यहाँ सीखते हैं। उसमें बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी आती हैं जो ये कहती हैं कि साहब वो हम जो है उससे पहले शादी से पहले हम ऐसा जो भी आपने बताया हम कुछ करते थे, हमारी शादी हो गई, अब आप ये बताइए कि हम कैसे शुरू करें। तो वो लोग भी यहाँ पर आके सीखती हैं। कई लोग ऐसे होते हैं कि
जैसे कि उस दिन अपन की बात हो रही थी तो मैंने आपको बताया था कि उनको कुछ ना कुछ ऐसी मतलब बीमारी है जी और वो उसमें उलझ जाते हैं और जी। फिर वो उस चीज़ को बिल्कुल, मैं आपको ये बात बताऊं जो कि मतलब मेरा अपना भी एक्सपीरियंस है कि जब मैं बीमार हुआ जी और उसके बाद ये आर्ट ही था जी। जिसने कि मुझे जो है मेरे दिमाग को उस जगह से हटा के मैं आपकी बीमारी पे आने वाला हूँ। आपने मुझे बताया था कि आपकी एक सर्जरी भी हुई थी। हाँ जी, उस हाँ जी, सर्जरी के वक्त भी हाँ जी, आर्ट ने आपको काफ़ी 2019 में ही जो है 2019 में। जी हाँ, मेरी जो है मतलब वो हुआ था एंजियोप्लास्टी हुई थी एंजियोप्लास्टी, मेरी। जी। और उसके बाद में 6 महीने बिल्कुल ऐसा हो गया था कि अरे अब पता नहीं क्या होगा। जी लेकिन उसके बाद जब मेरे ये सब कि भाई मेरे पास एक इतनी बड़ी ताकत है जी और मैं क्यों नहीं करता, मैं इसमें अपना दिमाग क्यों नहीं लगाता। जी तो फिर मैंने मुस्तकिल जो है मैं जब भी जो है मतलब मेरा दिल में ये आता था या मेरा अपने तौर पे ऐसा लगता था कि अरे अब मैं क्या करूं, तो मैं फ़ौरन अपना ब्रश, अपना कैनवास, अपने कलर्स लेके बैठ जी जाता जी था। जी और आज जो है इस तरह के बहुत सारे लोगों के मेरे पास फ़ोन आते हैं जी और मैं उनसे यही कहता हूं कि आप अपने आप को अपने दिमाग को अपनी बीमारी से हटा के जी आप उसके अंदर कहीं ना कहीं ये सोचें कि अगर आप अगर एक मतलब जो है जो भी मतलब आपका जो भी काम है आप उसके अंदर अपने आप को दिमाग को मतलब फोकस नहीं करें रखें। आप हाँ वहाँ जी। पर। जी कोई ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जो है मतलब जी। इसी फील्ड को ले, आर्ट ही को ले। आर्टिकल। कोई हो सकता है बहुत अच्छा सिंगर हो, हाँ, पैशन कोई- कुछ भी हो हाँ सकता है। जी। जी कोई हो सकता है बहुत अच्छा राइटर हो, तो आप जी। मतलब उस चीज़ में अपने दिमाग उस को चीज़ में लगा अपने दिमाग लें को और बिल्कुल इसकी तरफ से हटा लें कि हम बहुत बीमार हैं। जी 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 जी। ऑब्वियसली पॉजिटिविटी जो है वो बिल्कुल, पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करती है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो नेगेटिविटी आपके आसपास जो है वो जी। पनपेगी। अब हम आपके फोरम के ऊपर आते हैं। जी जी आप एक एग्जीबिशन ऑनलाइन कंडक्ट करते जी हैं जी। हर महीने। आप लगातार, अभी आपने कितने एग्जीबिशंस कर दिए? आपने मुझे एक नंबर बताया था। ये जो भी हमारा चल रहा है ये तकरीबन 27 में, यानी हर महीने आप एक एग्जीबिशन करते हैं। हाँ जी, हर महीने एक टॉपिक, आपके पास एक अलग टॉपिक जी। होता है और उस टॉपिक के ऊपर एग्जीबिटर्स जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। हाँ जी, और ये पूरा फोरम जो है आपने ऑनलाइन मैनेज किया हुआ है। हाँ जी, ऑनलाइन में। ओवरऑल जैसे 27 एग्जीबिशंस ये हैं, 26 आप लगा चुके हैं। जी जी। नंबर क्या है, कितने आर्टिस्ट कंट्रीब्यूट कर चुके हैं अभी तक? देखिए इसमें अभी जो हमारा आर्ट फॉर कॉज है इसमें तकरीबन 3,500 पूरी दुनिया के बड़े बड़े आर्टिस्ट 3,500 जो पेंटर्स हैं, 3,500 आर्टिस्ट कंट्रीब्यूट कर चुके हैं। भोपाल में बैठे हुए एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने एक सोचा, एक आइडिया को इम्प्लीमेंट करा। अब आप खुद सोचिए कि आइडियाज़ कितने बड़े होते हैं। अपने घर में बैठ के आप आइडियाज़ को निकालते हैं और उन आइडियाज़ पर जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो कैसे आपसे लोग जुड़ते हैं। भोपाल में बैठ के, भोपाल अब देखा जाए तो एक टूटा हुआ शहर है, बहुत बड़ा शहर नहीं है। अगर बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े लोग शहरों में रहते हैं और ख़राब हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं, जी जी, उनको आइडेंटिटी नहीं मिल पाती। बिल्कुल। तो अगर आइडिया है तो उस पर एग्जीक्यूट करना चाहिए। ये तो एक मोटिवेशन थोड़ा सा मैं यहाँ पर। और एक्चुअली जो हमारी थीम्स रहती हैं तो वो मतलब कि हर महीने के लिहाज से जी। रहती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी जी। हम लोगों ने जुलाई अगस्त में एक रेनी सीजन लिया था। रेनी सीजन लिया था। तो जी। उसमें क्या था कि अब हमारे वहाँ तो रेन हो रहा था और जी। हमारे वहाँ तो बहुत हुआ। इस बार इंडिया में कितनी बारिश जी हुई जी है, जी लेकिन बहुत सारी कंट्रीज में नहीं हो रही थी। अब जी। उन्होंने वहाँ से हमें कि भाई यहाँ तो नहीं हो रही, तो मैंने कहा आप सिर्फ जो है अम्ब्रेला लेके हाँ, और आपको जो आपके वहाँ जो उसके बारे में खाली जैसे अम्ब्रेला के मतलब, फोटोज। हाँ, जी जो भी कहा गया और मैं जी। उसके बारे में कोई आप एक तरह मतलब सॉन्ग सुना दें हमें। जी जी तो वो लोगों ने अपने अपने लैंग्वेजेस में, जी। जैसे कोई चाइनीज है तो उसने जी। वो मतलब एक तरह से कोई एक सॉन्ग गाया था जो कि जी। उसी के अंदर बहुत जी। अच्छी पोइट्री थी वो। जी 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 और जो है किसी ने कुछ मतलब अपनी अपनी लैंग्वेजेस में उन्होंने उन सबको करके और हम लोगों को बकायदा वीडियोस भेजे थे। वीडियोस भेजे थे। जी, हम नहीं, लोग- आपके कुछ वीडियोस में दिखाऊंगा इस वीडियो में। मैं जी, लोगों को, जी। मैं आई एम श्योर कि हम उसे जी। पुट करेंगे। इस महीने का टॉपिक क्या है? इस महीने का हम लोगों ने, क्योंकि अभी पूरी दुनिया जो है वो भी कोई युद्ध के कगार के ऊपर है। जी। और हर आदमी बहुत डरा हुआ है कि हम जी। न्यूज़ देखें तो हमें जी। रोज़ ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या होगा, कब वॉर हो जाएगी। तो हम लोगों ने उसी को वो किया है कि बस दुनिया में अमन शांति रहे जी जी जी। और मतलब वर्ल्ड पीस जो वर्ल्ड है, पीस की हाँ बात। जी। जी और उसी पे हमें दुनिया में तकरीबन 11 कंट्रीज से जो है अभी अलग तक- अलग आर्टिस्टों ने अपने आर्ट वर्क भेजे हैं, अपने वीडियोस भेजे जी, हैं। जी। 20 आर्टिस्ट हैं इसमें। 20 आर्टिस्ट। जी जी, जो उसमें हिस्सा ले रहे हैं। जी जी जी। और काफ़ी अच्छा काम किया। तो अभी ये इसका मेथड क्या है? मतलब अगर मुझे पार्टिसिपेट करना हो, देखिए हम लोग जो है मैं कर सकता हूँ जो ना? भी- मतलब मैं हाँ पार्टिसिपेट जी, कर सकता हूँ। हाँ जी, जो भी महीना होता है जी उसके शुरू में हम एक छोटा सा वो देते हैं कि इस महीने की थीम ये है। जी 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 और तकरीबन आर्टिस्ट जो है वो एक हफ्ते के अंदर जी। अगर वो बहुत कुछ भी अगर उस पर काम करना जी। चाहता है तो 1 जी। वीक के अंदर वो अपना कुछ आर्ट वर्क उसमें बना लेता है। जी 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 कि जी भाई आर्ट फॉर कॉस्ट की थीम जो है इस बार फादर्स डे जी। है
इस बार जो है मतलब हमने अभी इससे पहले बहुत सारे अलग अलग थीम्स पे काम किया जी था। जी जी तो फिर वो हमें जो है अपना एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करते हैं जी या तो वो उस चीज़ को बना रहे हैं उस जी। टाइम, या फिर वो जो थीम अभी जैसे हम लोगों ने जब हमारे वहाँ वो था मतलब आज़ादी का जो वो था मतलब ये हम लोग मना रहे थे क्या कहते हैं अमृत उत्सव अमृत था। उत्सव जी जी, तो हम लोगों ने जो है हमने कहा था कि आपके वहाँ जो आपका मतलब नेशनल डे होता है, जी जी अब वो चाहे मतलब 1 अगस्त को होता हो, चाहे वो मतलब 30 जनवरी को होता जी, हो, वो हमें इससे मतलब नहीं जी है। आप अपना नेशनल एंथम और आपके जो फ्लैग में कलर्स हैं, जी। जैसे मैंने जो बनाया था जी उसमें मैंने केसरिया, वाइट जी एंड ग्रीन से पूरी पेंटिंग जी बनाई थी। जी। तो इसी तरह से अलग अलग कंट्रीज में अब जो है आपके जैपनीज ने जो मतलब है आपका रेड एंड जो वाइट से हाँ बनाया था आपका अपने जो भी नेशनल फ्लैग के कलर्स हैं हाँ, उस कलर से आप पेंटिंग्स उसको को आपको एग्जीक्यूट use करना है अपने कीजिए। art में। कितना अच्छा आइडिया है, मतलब आप सोचिए कि आपका जो जी, नेशनल जी। फ्लैग और बहुत अच्छा बैकग्राउंड आइडिया में जब आप वीडियो शूट कर रहे हैं तो जो आपका नेशनल एंथम है। है, जी 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 जो आपके वहाँ कुछ ऐसा देशभक्ति का गाना जी। हो, वो आप अपने बैकग्राउंड में आप लीजिए। आप यकीन माने उसके अगर आप वीडियोस देखेंगे तो इतने अमेजिंग और इतना अच्छा नहीं, काम। मेरी ऑडियंस तो जरूर चाहिए, ये वीडियोस कहाँ देख सकते हैं हम बिल्कुल लोग? बिल्कुल, मैं आपको अपना यूट्यूब का जो है जी, आपका यूट्यूब चैनल पर आप हैं? हाँ जी, हाँ जी जी। यूट्यूब पर भी आता है ये जो हमारा पूरा फोरम है ये वेबसाइट से हाँ एग्जीक्यूट जी, करते ये हैं, Art फेसबुक for से? Cause का एक वो है पूरा जी। मतलब इन लोगों की अपनी वेबसाइट भी है जी, हम लोगों की, और जी। साथ में जो है एक छोटा जी। सा एकदम यूट्यूब जी, जी, मतलब आर्ट चैनल है हम जी, जी, लोगों का, उसके ऊपर आप देख सकते मैं हैं आपके सारे अलग-अलग। लिंक्स जो है मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, अगर आप लोग बिल्कुल, विजिट बहुत करना चाहें शुक्रिया तो प्लीज़। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे आर्टिस्ट आपसे कनेक्ट होंगे। हाँ, देखिए मेरी ऑडियंस में जो रियल पीपल रियल स्टोरी हमारा जो कॉन्सेप्ट था, जी, मैं आपको जी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जी, कॉन्सेप्ट हमारा यही था कि अच्छा। आम लोगों के, देखिए जो सेलिब्रिटीज़ हैं उनके इंटरव्यूज़ लोग करते हैं, वो उनकी कहानियाँ लोग बताते हैं, बिल्कुल, लोग सक्सेस स्टोरीज़ पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। बिल्कुल। तो लेकिन सक्सेस के पीछे का जो हार्डशिप होती है, जैसे आपने कहा कि आपकी एक सर्जरी हुई है, फिर आपके जब फैमिलीज़ में जब एक्सटेंशन हुए, जब आपकी शादी की बात हुई, तब आप जो भी हमारी ज़िंदगी में चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं हमारे मोरल्स को डाउन भी करती हैं और अप भी कर रही होती हैं। तो उनको कैसे डील करना है, और आम लोगों की ज़िंदगी की जो खास कहानियाँ हैं, मतलब मुझे लगता है कि हर आम आदमी की ज़िंदगी में एक खास कहानी होती है, उसको बाहर लाना है, लोगों को वो मोटिवेट करना है। क्योंकि आफ्टर द लॉकडाउन्स लोग घरों में बंद हैं, मतलब मैं भी घर में बंद रहा, काफ़ी सारे हमारे जो काम थे वो मतलब जो शटडाउन्स हुए, हम यूट्यूब पर आ गए। तो हमने यही सोचा कि जब इस आइडिया को हम अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं तो क्यों ना हम आप जैसे लोगों से मिलें, आप जैसे लोगों से बातें करें और हमारी ऑडियंस को अच्छा कंटेंट दें सुनने के लिए, देखने के लिए। तो आपका जो इशू है आज के ज़माने में, जैसे हम पैशन पे हम आपसे बात कर रहे थे, आप एज एन आर्टिस्ट अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो यही एक सबसे बड़ा इशू है कि पैशन को प्रोफेशन बनाने में ना बहुत प्रॉब्लम होती है। कंटेंट की अगर मैं बात करूँ तो यूट्यूबर्स, जो मेरी जो लॉबी है यूट्यूबर्स की, सबसे बड़ा सवाल हम लोगों में यही होता है कि हम क्या लेकर आएँ यूट्यूब पर। तो मैं लोगों को यही कहता हूँ कि अपना पैशन लेकर आओ। तो जो भी तुम्हारा पैशन है, फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँगा कि आप आइए, तो आप क्या लेकर आएंगे? आप ऐसा कौन सा काम है जिसे करने से आप बोर नहीं होंगे? देखिए, मैं तो हमेशा जब लोग मुझसे कहते हैं कि आप कुछ अच्छा बोलिए, तो मैं कहता हूँ मेरी ज़बान तो मेरे रंग है और जो है मेरे कलर है, मेरा कैनवास है जी। मैं अपनी ज़बान से अच्छा मैं आपको इसके ऊपर कुछ बना के बताता हूँ। तो वही ना कि अब आप इससे कभी बोर नहीं होंगे। आप मतलब ये तो ऐसी चीज़ है कि यूट्यूब का भी यही आइडियोलॉजी है। यूट्यूब का आइडियोलॉजी यही है कि आप वो काम करिए जो आपका पैशन हो, जिसे करने से आप बोर ना हो। अभी बस अब मेथड यही है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा आप टाइम डिवोट करेंगे, किसी भी चीज़ को डेडिकेशन चाहिए होता है। डेडिकेशन अगर आप दे रहे हैं, माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में बहुत डेडिकेशन दिख रहा है, और ये हमारी खुशनसीबी है कि हम आपसे आज मुलाकात कर पाए और इतनी हम बात कर पाए। मुझे भी बहुत खुशी हुई, और ये आपके जितने भी लोग इसको देख रहे हैं, तो वो मैं उनसे यही कहूँगा कि आपके अंदर जो भी आपके इसमें जो भी ऐसी चीज़ है, उसको आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए कि अरे हम इसको छोड़ दें, बल्कि उसको आप ऊपर लेके आइए। क्योंकि ये देखिए, ये तो एक मतलब हम देखें तो मतलब हर मज़हब में, हर धर्म में ये कहा जाता है कि जो आर्ट जो है, कला जो है, वो एक ऊपर से आई हुई चीज़ होती है। और जो लोग इसको यूज़ कर लेते हैं, जो लोग उसको मतलब हमेशा वो रखते हैं, तो वो चीज़ और ऊपर जाती है, तो ये धीरे धीरे अपने आप जो है इंसान में से ये बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अब जैसे बहुत से लोग आपको ऐसे कहते हुए मिले होंगे कि साहब हम जो था हम बहुत अच्छा ऐसा करते थे। तो ये वही लोग हैं जिन्होंने के अपनी प्रतिभा को नहीं पहचाना और उसका सही वक्त के ऊपर यूज नहीं किया। सही बात, सही। लेकिन कई बार मुझे लगता है कि कई बार शायद हालातों की वजह से भी लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। आप सही कह रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया ना कि अभी भी कोई स्कीम नहीं है। अगर कोई आदमी ये कहे कि साहब मैं आर्टिस्ट बनना चाहता हूँ, तो लोग कहेंगे कि अरे भाई तुम क्या कर रहे हो, बेचोगे कहाँ? तो ऐसा कुछ काम करो कि जिससे कि कुछ आमदनी हो कुछ आदमी का। वैसे देखिए, मुझे आमदनी पे बात नहीं करनी चाहिए, मैं अर्निंग्स पे बात नहीं करता, लेकिन हाँ, मेरा खुद का सवाल है, थोड़ा क्यूरियस हूँ
आपकी पेंटिंग्स दुनिया की किन किन कंट्रीज में लगी हुई हैं, क्या आप बता पाएंगे? कंट्रीज तो बहुत सारी हैं जनाब जी। और आप यकीन माने कि मुझे बहुत खुशी होती है इस बात की कि भोपाल, जैसा भी आपने बताया, भोपाल एक छोटी सी जगह जी है। जी भोपाल में जो 4 बत्ती पे एक छोटी सी मस्जिद है कुलसुम्बी। जी 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 कुलसुम्बी को जब मैं एक दिन आ रहा था तो मैंने पेंट किया मगरिब के वक्त, जी। उसका मीनारा और होते हुए कबूतर और ये हो। जी वो आज यूके के जो है सबसे बड़ा जो एक वहाँ का बायर है, जी। मतलब उसके ऑफिस में लगी है, अयाद अल खुमैनी नाम है क्या उसका। बात है, क्या बात। उसके ऑफिस में। अब जी। आप बताइए, तो ये अभी जो है ना, मतलब नेट ने और इन सब चीज़ों ने हम सबको बहुत मतलब एक तरह से वो कर दिया, कॉम्पैक्ट कर दिया। बिल्कुल है ना। जी। हम लोग ये नहीं सोच सकते कि अरे भैया मैं यहाँ से बैठ के मैं कैसे जी नहीं, लेकिन देखिए ये वही मैं वापस उस बात पर आ रहा हूँ कि ये आपका एक आइडिया था और आप अपना सेल आउट करने के बाद भी आपने एक प्लेटफॉर्म तैयार किया जहाँ पर आर्टिस्ट आपसे जुड़ सकते हैं और अपने एग्जीबिशन। तो मुझे लगता है कि ये जो भी आर्टिस्ट इसको देख रहे हैं या जो भी लोग जो पेंटिंग्स हैं बना रहे हैं, किसी भी आर्ट फॉर्म को जानते हैं, मुझे लगता है कि आपको इनके फोरम्स पर जाना चाहिए। आप भले ही रजिस्टर ना करें, मेरे ख्याल से रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। नहीं, रजिस्ट्रेशन की फीस हमने फॉरेनर्स के लिए रखी हुई है। फॉरेनर्स तो इंडियंस अगर जुड़ना चाहते हैं, और मैं आपको सही बात बताऊं, उसका बेसिक वजह ये है कि जो इंसान को चीज़ फ्री में मिल जाती है ना, उसकी कदर नहीं करता। जी 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 बिल्कुल सही। इंडिया में भी बहुत कम उसका वो रखा है, छोटा सा अमाउंट रखा है कि आप, और खासतौर से भोपालियों के लिए तो कोई फीस ही नहीं है। बताइए, भोपाल के बड़े बड़े सारे आर्टिस्ट जो है, चाहे वो यूसुफ हों, चाहे वो इसके अलावा और मैं नाम नहीं लेना चाह रहा, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने क्या हमारे वहाँ पर जो है हमारे उसमें एग्जीबिशंस में मतलब वो लिया है और उनको हमने उन सब ने कोई पैसे नहीं लिए, बल्कि भोपाल के आर्टिस्टों का काम हमने बेचा है दूसरी कंट्रीज में और वो बिका है। जी। तो अगर कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपसे डिस्कशन करना चाहता है, तो वो आपके फोरम्स के थ्रू कर सकता है? हाँ बिल्कुल कर सकता है। हम लोग जो है उस पर अवेलेबल हैं बराबर, जी नेट पर भी और पे भी। और एक फाइनल मैसेज अगर आप मेरे ऑडियंस को देना चाहेंगे तो आप क्या देंगे? मैं यही कहूँगा कि काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, पहली बात तो ये। और जो लोग दुनिया में काम करते हैं वो दुनिया के सबसे अच्छे लोग हैं, बेशक। और वो अगर रात को 3 बजे भी उठ के अपना काम करें जैसे आप करते हैं, मैंने आपका भी सुना है, माशाल्लाह बेइंतहा अपने काम में जो है वो रहते हैं। और मैं भी उसी मैं हूँ कि भाई अपनों की फील्ड अलग अलग है, लेकिन मैं भी जो है रात को जब मेरे पास काम होता है मैं बहुत काम करता हूँ। तो आप जो भी करते हो आप उसको ईमानदारी से करें और बिल्कुल लगन से करें। बिल्कुल। और मैं जो है इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि आज के ज़माने में कोई मार्केट नहीं है या लोग परेशान हैं। जी जी। अगर आप सही काम कर रहे हैं और सही आप जो आपका डायरेक्शन है उसमें आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, तो लेकिन आप बहुत ऊपर पहुंच सकते हैं। देखिए, मैं तो लोगों से यही कहता हूं कि दुनिया का सबसे आसान काम है पैसा कमाना। तो मतलब ये बहुत लोगों को मुश्किल लगता है। अगर आपको ये बात मुश्किल लग रही है तो आप एफर्ट्स नहीं डाल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको कुछ नहीं आता, मगर उसके बाद भी कुछ ना कुछ हुनर ऊपर वाले ने आपको दिया होता है, आपको सिर्फ फिगर आउट करना होता है। तो ऐसा मेरा मानना है। अब ये लोगों की सोच अलग हो सकती है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ। बिकॉज मेरा जो इस पूरे कॉन्सेप्ट का जो उद्देश्य है ना, वो उद्देश्य यही है मेरा कि मैं अभी लॉकडाउन के टाइम में मैं इतने लोगों से मिला हूँ, मैंने लोगों के ऐसे तकलीफ़ें और दर्द को समझा है, देखा है, तो मुझे महसूस हुआ है कि प्रिपरेशन नहीं होती है लोगों के पास। अगर आप थोड़ी सी प्रिपरेशन करते हैं चीज़ों की, चाहे वो आपके काम हो या बिज़नेस हो, कोई भी धंधा या दुकान आप लगाते हैं, तो कुछ थोड़ा सा वक्त लगता है उसको सेट होने में। अगर वो वक्त हम देते हैं, डेडिकेशन कंट्रीब्यूट करते हैं थोड़ा सा, तो इंशाल्लाह प्रोग्रेस होती है। मैं आपको बताऊं कि आजकल क्या है कि हम लोगों के अंदर एक उजलत आ गई है, जल्दबाजी आ गई कि हम लोग चाहते हैं कि रिजल्ट जल्दी चाहिए, एक दिन में अंबानी बन जाएं, तो ऐसा नहीं हो सकता। जी। आप अगर उन लोगों के जो लोग आज दुनिया में टॉप पर हैं, उन लोगों की भी अगर आप आते हैं न्यूज़पेपर्स में आते हैं, मैगजीन्स में आते हैं, उनके आप उसके पीछे बहुत हार्ड वर्क है। और आजकल आदमी क्यों बचता है हार्ड वर्क करने में, मेरी ये बात समझ में नहीं आती। तो आप खूब हार्ड वर्क करिए, आप जिस फील्ड में भी हैं उसमें आप मुस्तकिल मिजाजी से काम करिए। ये मत सोचिए कि हम एक दिन के अंदर जो है, सक्सेस एक जर्नी है। हाँ, मुझे भी लगता है कि सक्सेस एक जर्नी है। और जितने भी बड़े मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं वो भी इस बात को कहते हैं कि सक्सेस जो है वो कोई सेट गोल नहीं है कि आप यहाँ पहुँच गए और आपने कर लिया। आपकी भूख बढ़ जाएगी, जैसा होता है ना कि मेरी एक हवस है, एक भूख जो है वो बढ़ती जाती है। आप एक गोल पे पहुंचेंगे। आप तो वैसे ही कहते हैं कि जो वो होते हैं आर्टिस्ट जो होते हैं उनकी दुनिया ही अलग होती है। जी। तो मैं आपको सही बात बताऊं कि दुनिया में कुछ भी चीज़ जो है वो ऐसी नहीं है कि भाई हम उसको सोचे कि ये नहीं हो सकती, पॉसिबली मतलब हर चीज़ की पॉसिबिलिटी। और अभी तो आप देख रहे हैं कि नेट वगैरह, और आजकल हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर आदमी, और इतना सब कुछ वो हो गया है कि अब हम बिल्कुल मतलब वही अपन इजी एक्सेस हो गया है, बहुत इजी हो गया।
बस शिद्दत होनी चाहिए थोड़ी सी। जी, शिद्दत होना तो, चाहिए और लगन होना चाहिए। फैसल साहब मुझे बहुत मज़ा आया आपसे बात भी करके। बहुत अच्छा लगा और मैं मुझे आपको उम्मीद बताऊं, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं आपको बताऊं ये इंटरव्यू के लिए हम नहीं आए थे। जी। हमने सोचा था कि कैजुअल आपसे बातें करेंगे और जी, मुझे जी। लगता है कि हाँ, कैजुअल बातों में हम ज़्यादा बात कर सकते हैं, जी। क्योंकि किताबी इंटरव्यू में मतलब मुझे खुद मज़ा नहीं आता। हाँ, तो मुझे जो आइडिया है ना हमारा वो यही है, और हम यही चाहते हैं कि हम लोगों से मतलब खूबसूरत बातें करें और उन बातों को लोगों तक पहुंचाएं, और उम्मीद करते हैं लोगों को पसंद आएंगी। तो इस नोट पर मैं इस वीडियो को एंड करता हूं। और बिल्कुल। मैं और जो है मुझे मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी कभी आप बिल्कुल तशरीफ नहीं, लेके आएं, और मैं मैं कभी जो है जब भी कुछ जी, नया जी, बनाऊंगा जी, तो जी। मैं बराबर आपको इन्फॉर्म करूंगा। नहीं, आप मेरी बिल्कुल मैं आपको तशरीफ बता रहा हूँ, मैं लाएं अपने अपनी ऑडियंस को भी audience कह रहा हूँ कि मेरे जो मैं एक फैमिली क्रिएट कर रहा हूँ। ये जो इंटरव्यूज़ हैं, ये इंटरव्यूज़ ऐसे नहीं है कि हम एक बार मिल लिए चले गए, क्योंकि फैसल साहब का बहुत अच्छा काम है और मैंने बहुत कुछ सुना हुआ है इनके बारे में, इनके एग्जीबिशंस के बारे में, इनके हेरिटेज के जो लुकआउट्स हैं शहर को लेकर और दूसरी चीज़ों को लेकर। तो इनसे मिलते रहेंगे और इस तरह के जो इंटरव्यूज़ हैं वो आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। पॉडकास्ट शोज़ भी आएंगे और रियल पीपल रियल स्टोरीज़ के इस कॉन्सेप्ट को मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग पसंद करेंगे। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ऐसे इंटरव्यूज़ आप लोगों को और देखने हैं या नहीं देखने। मुझे मतलब अगर आप नहीं कहेंगे तो भी मैं दिखाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पसंद आए। गलतियां आप लोग नीचे बता दीजिए, बहुत ही कैजुअल टॉक्स हैं। तो फैसल साहब मुझे बहुत खुशी हुई मिलके आपसे। आपका और आपकी पूरी टीम का जज़ाकल्लाह, बहुत मुझे भी शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा जी, तो गाइज़ मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारा प्यार दीजिए, जैसे आपने हमारे पुराने चैनल को, पहले वाले चैनल को दिया हुआ है। एक नया चैनल है और उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।